वर्ग चरणों कमल में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संघस्थ सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु संघ में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को इच्छाकार और आरिका माता जी में माता जी उनको वंदामी और इच्छाकार। सद्धर्म सम्यक्त बंधुओं, महाराज ने कल हम सबको पंच कल्याण का बारे में एक विशेष गहन रहस्य विचार बताया था। ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इस तीनों को हम श्रद्धा करना है तो हमारा लाख का ओपन करना है। ये लखनऊ का मतलब है लॉक नो, मतलब क्या है? मुक्ति। लाख है तो बंधन, और बंधन से मुक्ति करने वाले लखनऊ वाले हैं, तो इसका इच्छुक करने वाले। काकोरी में महाराज का सानिध्य में इतना आनंद मिलता है। एक हमने सरसों डालते हैं, वो भी शब्द नहीं निकलेगा जैसे महाराज का मुखारविंद से माइक का भी जरूरत नहीं। इतना शांत स्थिति से हम सबका आत्म को जगाने का काम करते हैं। हम निद्रावस्था में होते हैं, सुषुप्तावस्था में होते हैं, अरे प्रज्ञावस्था स्थिति में होते हैं, तो हम रत्नत्रय को अपना नहीं कर सकते। इसलिए दर्शन चेतना में सम्यक दर्शन का 8 अंग है। आज से चालू होता है महाराज का मुखारविंद से। हम निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगुहन, प्रभावना, वात्सल्य, स्थितिकरण अंग, एक पत्थर रूपी चेतना को कैसे शुद्धि, आकार, मंत्र और गुणारोपण, कलारोपण के साथ संस्कारित होते हुए जिनेन्द्र भगवान होते हैं, परमावगौड़ और श्रेष्ठ दिव्य ध्वनि देने वाले हमारा परम श्रद्धेय श्रेष्ठ भगवान बनते हैं। तो हम भी एक चेतन रूपी बहिरात्म से अंतरात्म का ओर लेकर जाने के लिए महाराज लोगों का वाणी में श्रद्धा करने से, उनका चारित्र को देखने से, उनका दर्शन को अपनाने से हम क्यों नहीं 5 दिन में एक महान आत्म, सामान्य आत्म से महान महात्म तो बन सकते हैं। तो महात्मा बनने के लिए गर्भावतरण कल्याण में संस्कार लेना पड़ेगा, जन्म कल्याण में वीर्य, शौर्य, प्रताप लेना पड़ेगा, और परिनिष्क्रमण कल्याण में अपना फील्ड है। फील्ड को क्या बोलता है? बीज बोझने का जगह। अंकुरारोपण मतलब कहां करते हैं? नहीं, जमीन पे करते हैं। तो जमीन पे, इधर वेदी पे करते हैं। जमीन पे करने के बाद फल हम निरीक्षा कर सकते हैं। इधर देखिए 4 महीने लगता है, 10 साल लगता है, 15 साल लगता है एक बीज बोझने के बाद फल का निरीक्षा करने में। गेहूं का तो कम से कम 4 महीने, गन्ने के लिए 1 साल। जैसे यहाँ महाराज ने एक दिन में घट यात्रा से लेकर आया हुआ विशेष रूप का मृत्तिका से अंकुर अर्पण कैसे कैसे वो अंकुरित हो जाता है, जैसे हमारा बुद्धि में भी ज्ञान और चेतन का अंकुरित करने के लिए महाराज का एक अक्षर अभिषेक हमारा ऊपर हो। इसी भाव के साथ वेद, सत्य तत्व, 9 पदार्थ, रत्नत्रय, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान में दीक्षा लेने का दिन, मूर्ति का दीक्षा के साथ साथ कितना यहाँ के बैठे हुए मूर्ति भी दीक्षा लेने के भाव धारण करेंगे। और परिग्रह का महाराज ने गूढ़ शब्द से कहा, कितना परिग्रह करके क्या करेंगे? सब छोड़ के आना, हमारे जैसे रहना। तो महाराज आसान से बोलते हैं, वैसा नहीं कर सकते। तो इसका दृश्य रूप के हमको पंच कल्याण में देखने का विशेष शक्ति मिलता है।
इसलिए विशुद्ध सागर में हमारा भाव का विशुद्ध हो, मेरा बुद्धि का विशुद्ध हो, मेरा जीवन का विशुद्ध हो, और इतने आचार्य उपाध्याय उन लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता रहे। यही शुभ भावन के साथ आज मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान से, मना पर्याय ज्ञान से केवल ज्ञान कैसे 5 दिन में हो जाता है, और वीतराग आप्त सर्वज्ञ हितोपदेशी में 18 दोष रहित और ज्ञान सहित दिव्य ध्वनि में हमारा जितने भी शंका है उसका समाधान गणधर परमेष्टि आचार्य विशुद्ध सागर और अनेक आचार्यों के साथ साथ हम सबको मिलने वाला है। काकोरी में समोसरण आ गया, चलते फिरते साधु संत आ गए, और 40 से भी ज्यादा पिंची हम सबका ऊपर कृपा करे और हमारा उद्धार करे। मेरा स्वयं कल्याण करने का भाव इस धरती पे मिले। ये देवभूमि है, जैसे केरला कर्नाटक में करते बोलते हैं, जैसे यहाँ निज देवभूमि में नमोस्तु करते हुए आज का पंच कल्याण का शुभारंभ हम आरंभ करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बोलिए परम पूज्य चर्या श्रोमणी आध्यात्मिक आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी यतिराज की। आइएगा चलते हैं इस कड़ी को। अभी परम श्रद्धेय भट्टारक जी बोल रहे थे, बहुत